हेलो फ्रेंड्स, अगर ऐसा लगता है कि आप ये एग्जाम पास नहीं कर सकते या आपको वो जॉब अप्लाई करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को वो रेस में नहीं भागना चाहिए क्योंकि इतने सारे दिग्गज लोग हैं, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये एग्जाम में इतने सारे लोग, इतने स्मार्ट लोग हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, 5-5 10-10 साल की मेहनत कर रहे हैं और मैं 1 साल की मेहनत करके कैसे पास हो सकता हूं। तो ये जानना जरूरी है कि जो आपके दिमाग में वो थॉट्स आ रही है, वो सेल्फ डाउट की थॉट्स आ रही है, जो आपको एक तरीके से अपने ऊपर जो विश्वास है वो तोड़ रही है, वो आप नहीं हो, वो आपका ईगो है। अब ये बहुत ही एडवांस्ड स्पिरिचुअल बात है, ये जानना जरूरी है कि आपका जो सोल है वो अलग है, आपका ईगो जो है वो अलग है। अब ईगो को हम एक तरीके से पेन बॉडी भी बोल सकते हैं। वो पेन बॉडी चाहती है कि आप एक तरीके से नेगेटिव सिचुएशन में जाओ, और जितनी आप नेगेटिव थॉट्स उसको दोगे, जितना आप उस पर फोकस करोगे, आप उसमें चले जाओगे, उसमें डीप चले जाओगे और उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग करोगे। अब सोल्यूशन क्या है? जब भी आपके दिमाग में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को रनिंग करना बहुत पसंद है, मैं रनिंग करने के लिए जाता हूं ऑलमोस्ट एवरी वीक, 20-20 किलोमीटर रन करता हूं। पर जब मेरे को मैराथन, हाफ मैराथन करने की इच्छा थी, तब मेरे दिमाग में ये थॉट आई कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, या मेरे बस की बात नहीं है। वहां देखो कितने सारे लोग हैं, कितने पतले लोग हैं और वो ऐसे भागते, इतना तेज भागते, उनके पास अच्छे शूज हैं, उनके पास अच्छे गैजेट्स हैं। तभी मेरा दिमाग बोलना चाहिए, अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये मेरी बिलीफ है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी बिलीफ है, ये मेरी थॉट है। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है आपके दिमाग में, तो एक ये जानिए कि वो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको, कि आपको पहचानना है कि आप में कौन सी ऐसी बिलीफ है जो आपको रोक रही है। जब भी कभी नेगेटिव थॉट आती है, जब भी कभी सेल्फ डाउट आती है, उसको थैंक यू बोलो, थैंक यू, ये डाउट मेरे दिमाग में आया है क्योंकि उससे मेरे को पता चला कि मेरे को ये चीज में विश्वास नहीं है। पर जानिए, सिर्फ दुनिया में सिर्फ 5 चीजें कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें चेंज हो सकती है। और वो 5 चीजें मैं बता चुका हूं, अगर चाहिए तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। उसमें से 5 चीजें, एक लॉ ऑफ कर्मा है, एक यू एग्जिस्ट है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड है, और भी काफी सारी चीजें जो भी मेरे को याद नहीं है। बट उन 5 चीजों के अलावा सारी चीजें चेंज हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो एग्जाम पास नहीं कर सकते, या आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, तो आपको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए, या आपको पढ़ाई ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको लगता है वो एग्जाम पास नहीं होगा आपसे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बिलीफ है। जानिए, वो आपका ईगो है, आपका ईगो आपके साथ गेम्स खेलेगा। और फिर उसके बाद जब आपको पढ़ाई करनी चाहिए और आप पढ़ाई करने की जगह आप पिक्चर देखने जा रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो या पूरा टाइम टेंशन में बिता रहे हो, तो आपका ईगो बोलेगा, अरे डफर, देख तूने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया, तूने आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बाकी सारे दोस्त तेरे उन्होंने पढ़ाई की और तू यहां पर ही बैठा हुआ है, उसी चैप्टर पे बैठा हुआ है। और ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, मैं हमेशा अपने आप को दूसरों लोगों से कंपेयर करता था। जब भी मैं एग्जाम की तैयारी करता था, पूरे दिन बैठा रहता था 12-12 घंटे, और मेरे दोस्त बैठ के क्रिकेट खेलते थे, घूमते थे, नाचते थे, और मैं सारा दिन बैठ के पढ़ाई करता था। और फिर उसके बाद मैं फोन करके पूछता था, अरे तेरा कितना हुआ कोर्स, तेरा कितना कोर्स हुआ। आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से कि कितनी बार हम लोगों से सजेशन पूछते हैं, तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। अब मैं आपको कंपेयर करते हैं, और जब वो हमसे नीचे होते हैं, हमको अच्छा लगता है, चलो हाँ अच्छा है, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूं। पर वो अगर हमसे आगे हो तो हमको लगता है, शिट यार, मैंने पूरा दिन वेस्ट कर लिया, मैंने इस चैप्टर में इतना टाइम बिता लिया, या मैंने इतनी मेहनत नहीं की। तो वो सिर्फ जानिए, सिर्फ आपका ईगो आपका साथ गेम्स खेल रहा है। देखो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, जितना आपको जैसी प्रिपरेशन करनी है वैसी कीजिए। जब मैं पढ़ाई करता था, मैं एक चीज को 10 बार लिखता था, लिख लिख के मेरे हाथ दर्द होते थे, पर मैं हर बार लिख के प्रैक्टिस करता था। और मैंने मेरे दोस्त बोलते थे, तू इतना क्यों लिख रहा है, इतना रटने की जरूरत क्यों है, या इतना समझने की जरूरत क्यों है एक टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को। पर वो मेरा प्रोसीजर था, वो मेरे लिए बहुत काम आया, मेरे को बहुत हेल्प की उस प्रोसीजर ने। शायद वो सेम क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आए, पर क्या होता है, जब आप वो पढ़ाई करते हो, वो मेहनत करते हो, या जो भी आप अटेंशन डालते हो, बिना रिजल्ट की टेंशन किए हुए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आपकी बिलीफ्स ऑटोमेटिकली चेंज हो सकती है कि अरे यार, शायद मैं ये एग्जाम पास कर सकता हूं, या शायद मेरे को ये जॉब मिल सकती है। जब वो शायद वाली चीज आ जाती है ना, तब आप
ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई है, आप पॉजिटिव पाथ पे चलने लग गए हो, और जब वो पॉजिटिव पाथ पे आप चलते हो तो आपके साथ अच्छी चीजें ही होती है। चाहे वो एग्जाम पास नहीं हो, चाहे वो वाला एग्जाम पास नहीं हो, पर जब आप उसके लिए मेहनत करते हो, उसके लिए काम करते हो, तो आपको ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जब आपका कभी विश्वास नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं जयपुर में पला बड़ा था, और उसमें उधर मेरे को सोनी कंपनी का इंटरव्यू आया था जो बॉम्बे में था। मैं सीधा, मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतने बोला कि जो तेरे को करना है कर, तो मैंने बोला कि चलो मेरे को खुद इंडिपेंडेंट होके मैं ट्रेन लेकर जाऊंगा। प्लेन के पैसे नहीं थे, तो मैंने ट्रेन लेकर जयपुर से मैं मुंबई गया। 16 घंटे की ट्रेन थी, जो चीपेस्ट ट्रेन थी वो मैंने पकड़ी, वहां पर पहुंचा, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मेरा पास हुआ। फिर उसके बाद मैं बोलता हूं कि यार मैं शायद इस कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे जब मैं ट्रेन राइड पे था, पर मैंने बोला कि चलो ठीक है, जो भी, मैं इंटरव्यू जाके दूंगा। और मैं जैसे ही गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में पास हो गया, और मेरे को इतनी खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ, मेरी सारी मेहनत जो थी वो अच्छी हुई। पर मैंने वो कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को उससे बेटर कंपनी का ऑफर मिला दिल्ली में, उसमें, इसलिए मैं दिल्ली गया। पर आप देख रहे हो, मैं जो चीज बताना चाहता हूं कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना अपने ऊपर डाउट किया कि मैं नहीं कर सकता, पर फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपने इंटरव्यू प्रोसेस पे ध्यान देना है, और मेरे को सिलेक्शन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे मैंने चीजें वो काम की है, वो मैं आज मुड़ के देखता हूं, मैं बोलता हूं कि यार कितनी अच्छी बात है कि मैं वहां दिल्ली गया। फिर दिल्ली में मैं ऐसे दोस्तों से मिला, मेरे इतने अच्छे नजदीकी फ्रेंड्स बने। उसके बाद फिर मैं कनाडा आया, कनाडा में मेरे को जॉब मिली, फिर उससे अच्छी जॉब मिली, फिर उससे अच्छी जॉब मिली। तो ये कांस्टेंट इंप्रूवमेंट चलता रहता है। पर आपका जो माइंड है वो कभी भी ये नहीं सोच सकता कि ये एग्जाम से मेरे को ये जॉब मिलेगी। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, आपका पैशन फॉलो करना है। जब आप अपना पैशन फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ आपको ऐसे दरवाजे खोलेगी जो आपने कभी सोचे नहीं हो। जो आपका जो लिमिटेड माइंड है सिर्फ आपको इस मैदान में घूमने देगा, पर बाहर आपका जो अपर सोर्स है वो इतने बड़े जंगल में रहता है, और वो जंगल के दरवाजे आपके लिए खोल सकता है। सेल्फ डाउट हर किसको आता है। पहली बात तो ये एक्सेप्ट करने वाली बात है कि ये जो चीज है वो नॉर्मल है। मैं अजीब नहीं हूं, मैं एलियन नहीं हूं, मेरे दिमाग में ये चीजें आती है, हर किसके आती है, कोई बात नहीं। उसको एक्सेप्ट करो, बोलो थैंक यू कि आपने मुझे ये सेल्फ डाउट क्रिएट किया, इससे मेरे को पता चला कि मेरे पास ऐसी बिलीफ है। तो मेरे को लगता है मेरे को इस बिलीफ पे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि ये बिलीफ शायद मेरे रिजल्ट रोक रही है। ये देख रहे हो, जो आपकी डाउट्स आ रहे हैं वो आपकी बिलीफ बता रहे हैं, और वो बिलीफ आपके रिजल्ट्स पे इंपैक्ट डाल रही है। तो एक स्टेप पीछे लीजिए, सोचिए कि आपके दिमाग में ये थॉट्स क्यों आ रही है, कैसे आप उसको काउंटर करोगे, कैसे आप उसको इंप्रूव करोगे। फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहिए, अपनी जॉब एप्लीकेशन डालते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे उस चीज में ना मिले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उन्होंने बहुत ही एक तरीके से हवा बना दिया है कि जो चीज आपको चाहिए वो मिलेगी। हाँ मिलेगी, वो जरूर मिलेगी, पर आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। जब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सिर्फ मेरे लाइफ में 10,000 रुपए आ जाए, 10,000 रुपए आ जाए, जबकि यूनिवर्स आपके लिए 10 करोड़ रुपए लेकर उस दरवाजे पर खड़ा हुआ है, पर आप इस दरवाजे के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे हो। पर इससे अच्छा अगर आप अपने पैशन पे या अपने मूड पे, अपने इमोशंस पे फोकस करोगे, तो आपके साथ जो सारे दरवाजे हैं वो धीरे धीरे आपके पास खुद आएंगे। वो खुद नॉक करेंगे और आप उसका दरवाजा खोलोगे और बोलोगे थैंक यू, मेरे को यही चाहिए था। मैं कभी भी जानता नहीं था कि मेरे को ये चीज मिलेगी, पर वो मेरे लाइफ में आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच। सेल्फ डाउट पे ये वीडियो था। अगर आपको और चाहिए मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने जो मेरे को सपोर्ट दिया है मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटिव हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सक्सेस पाए, दिल से चाहता हूं। एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।